Hello everyone, welcome once again on my YouTube channel ESL New Delhi. And first of all, I'll request you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you'll get all the notifications. Now we are going to start day 5 English spoken session. That's again a demo session. Remember, you can join my live session on Zoom, and if you have any kind of question, just let me know so that I can give you a reply, maybe in comment box or maybe you can send WhatsApp. तो चलिए आज का day 5 का session start करते हैं. And again, we have already done this greeting, the way we have learned, to greet someone. And ये उसमें से हमने already किया हुआ था, but ये एक नया तरीका है respond करने का. So if someone is going to ask you, what have you been up to? तो इसका answer आप कर सकते हैं semole, that means what? The same as usual. Okay. And then you need to add how about you. तो आप सबसे पहले बोलेंगे the semole, how about you? Okay, तो ये एक तरीका है, आप इसको रिप्लाई दे सकते हैं इस तरीके से. Okay, और हमने पहले ये किया था what have you been up to. तो आपको फिर से मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, यदि आपसे कोई पूछता है तो एक नया तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो. ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. So what have you been up to lately means recently, हाल फिलहाल में. तो क्योंकि कोविड चल रहा है अभी, तो आपको पता ही है, तो as per your situation आप आंसर कर सकते हैं. So well, I just started to work at a school, or I just started working in a bank, या फिर I recently joined online classes. So this sort of answer you can you should prepare so that you can respond in that way. Well, कुछ expressions हैं. मैं डेली आपको कुछ ग्रीटिंग्स और एक्सप्रेशन देता रहता हूँ ताकि आपका वोकैबुलरी और आपके पास अच्छे सेंटेंसेस हो, अच्छे वोकैब्स हो, तो आप हर एक सिचुएशन में अपने आप को कंफर्टेबल फील करें. सो क्योंकि लॉकडाउन में इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं आई एम ड्राइंग फ्रॉम बोर्डम, आई हेट बीइंग बोर्ड. ओके, क्योंकि आप बोर हो रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं. एंड हिज पर्सनैलिटी इज़ वेरी बोरिंग. देखिए, आदमी बोर्ड, आप किसी आदमी को ऐसा नहीं बोल सकते ही इज़ बोरिंग, उसकी पर्सनैलिटी बोरिंग है. तो यदि आप बोलते हैं ही इज़ बोरिंग तो गलत है. ओके, हिज पर्सनैलिटी इज़ वेरी बोरिंग. ओके, इट्स बोरिंग व्हेनेवर शी इज़ अराउंड, और इट्स बोरिंग व्हेनेवर ही इज़ अराउंड. तो कोई पर्सनैलिटी बोरिंग है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं. इट वॉज प्रिटी बोरिंग. जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं, तो इट वॉज प्रिटी बोरिंग. ओके, इट वॉजंट एज फन एज आई थॉट. ओके, तो जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए आप कहीं गए, टूर पे गए, पिकनिक पे गए, तो आप बोल सकते हैं इट वाज़न्ट एज फन एज आई थॉट, इट वाज अ लिटिल बोरिंग, है ना. इस तरह से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. नाउ कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश, थोड़ा बहुत जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम कर देते हैं. तो देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है. राम एंड श्याम डैश प्लेइंग. तो यहाँ पे एज आएगा, आर आएगा. तो मैं आपको बता दूं, राम एंड श्याम 2 पर्सन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आर लगाइए. राम एज वेल एज श्याम, तो राम एज वेल एज श्याम दिया हुआ है. डैश प्लेइंग, तो यहाँ पे आएगा इज. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज है, विद है. तो आप याद रखिए, इज तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगाएंगे वर्ब, तो यहाँ पे आएगा इज, जबकि पहले वाले में आएगा आर. ओके, नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश कमिंग. तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर करता हूँ. ओके, यहाँ पे आएगा इज, क्योंकि जो प्रिंसिपल है एंड टीचर है वो मतलब सेम पर्सन है. ओके, जो प्रिंसिपल, देखिए आर्टिकल एक के ही ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे, एक से पहले, यानी कि ये दोनों पर्सनैलिटी जो है वो एक ही आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसीलिए लगेगा इज. ओके, एज पर सब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पे दूसरे में देखिए, द प्रिंसिपल एंड द टीचर. ओके, अब दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, सॉरी. सो दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा आर. Now next one is rice and curry dash not available here. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे एज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, लेकिन फिलहाल मैं एज लगा रहा हूँ, या फिर आर लगा लेते हैं. चलिए, और यहाँ पे लगा रहा हूँ ब्रेड एंड बटर द ओनली फूड फॉर मिडिल क्लास पीपल, और यहाँ पे लगा देता हूँ एज. तो मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब एज अ फ्रेज लेते हो, है ना, राइस एंड करी, मान लीजिए एज अ फ्रेज लोगे तो आप सिंगल, जैसे पेन एंड पेंसिल, ओके, पेन एंड इंक, या एज अ फ्रेज ले रहे हो तो ठीक है, वहाँ पे क्या लगाओगे आप, सिंगल. लेकिन जब आप सेपरेट लेते हो इसको सेपरेटली, अब जैसे मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में गए और आपने बोला कि मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे दाल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वेजिटेबल एंड करी, तो यहाँ पे 2 चीज़ आपने अलग अलग बोला. ओके, वहाँ पे एक ग्रुप नहीं है कोई. ओके, या तो एक ग्रुप हो या फ्रेज हो, तो वो ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप सिंगल वर्ब लगाएंगे, नहीं तो आपको आर लगाना पड़ेगा. ओके, यदि कंफ्यूजन है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं.
ना डेली लाइफ एक्टिविटी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डू यू वाना एक्शन कर चुके हैं। ओके, डस यू वाना एक्शन, आर यू वाना ये भी कर चुके हैं। और आज हम करने जा रहे हैं डू यू फील लाइक एक्शन आईएनजी। ओके, तो हम तो सब मिक्स करते हुए चलेंगे आज, और आपको नए वोकैब्स मैं बताऊंगा, नए एक्शंस बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट एक्शन इज डू यू पोक योर नोज। तो पोक नोज का मतलब होता है एक तरह से टांग अड़ाना। ओके, वैसे तो पोक नोज का मतलब आपको पता ही होगा, लेकिन इसका एक फ्रेजल मीनिंग जो है इसका, वो आप बोल सकते हो कि पोक, डोंट पोक योर नोज इन माई मैटर्स, इन माई अफेयर्स और इन अदर्स अफेयर्स, सो इन माई बिजनेस। ओके, तो तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। सो डू यू वांट टू पोक योर नोज इन हिज अफेयर्स। ओके, इस तरह से बोल सकते हो। Do you have to poke your nose in others affairs? Do you feel like poking your nose into others affairs? Okay, तो इस तरह से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। Now next one is, second one is fart. Fart का मतलब होता है आपने कुछ ऐसा खाया है ना, आप तो फिर आपको गैस बनता है पेट में और रिलीज करते हैं आप। ओके, fart, तो आप समझ गए होंगे fart का मतलब। तो do you want to fart? I don't want to fart. Okay, do you feel like farting? I don't feel like farting, इस तरह से यूज कर सकते हो। Do you have to fart? तो अब प्रैक्टिस के लिए आप ये सारा ऐसा कर सकते हो। ओके, देन टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। ओके, सो डू यू वांट टू टिकल, डू यू टिकल, डज ही टिकल, डू यू हैव टू टिकल। ओके, डू यू फील लाइक टिकलिंग। तो इस तरह से आप सेंटेंस, आर यू गोना टिकल ओके समवन, सो आर यू गोना टिकल मी। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हो टिकल के लिए। फिर स्नोर, तो ऑलरेडी आप जानते हो, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। सो डू यू वांट स्नो, आई डोंट वांट स्नो। ओके, डू यू फील लाइक स्नोरिंग, आई डोंट फील लाइक स्नोरिंग। ओके, तो एक्शन आईएनजी हो जाएगा फील लाइक में। डू यू फील लाइक वोमिटिंग। ओके, आई डोंट फील लाइक वोमिटिंग। Do you have to vomit? Do you want to vomit? Okay, इस तरह से आप सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। vomit का मतलब आपको पता ही होगा, उल्टी करना। Do eve teasing. Eve teasing का मतलब होता है ना, मेकिंग पास और कुछ इस गंदे गेस्चर्स देना, या फिर किसी का पीछा करना, स्पेशली गर्ल्स का, नॉट 100% सेक्सुअल हरासमेंट, लेकिन आपने देखा होगा छेड़खानी करते हैं। ओके, स्टेयरिंग, घूर के देखते हैं, या फिर पिंचिंग, या फिर गलत तरीके से छूना। ओके, तो ये सब ईव टीजिंग में आता है, और एफआईआर करने पर वो आदमी जेल भी जा सकता है। सो ईव टीजिंग ये होता है। सो do you wanna do eve teasing? I don't wanna do eve teasing. Okay, तो इस तरह से सेंटेंस में इसको eve teasing को यूज कर सकते हैं। stalk means पीछा करना होता है। do you stalk a girl? I don't stalk a girl. I stalk a girl daily after her college, ऐसा बोल सकते हो आप। Okay, do you feel like stalking a girl? I don't feel like stalking a girl. Okay, fine. Fondle a young child, boy or maybe a girl, मतलब inappropriate तरीके से उसको छूना। So do you fondle a girl child? No, I don't fondle a girl child. I want to fondle a girl child. I feel like fondling a girl child. I don't feel like fondling a girl child. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में प्रैक्टिस कर सकते हो। Fondle a girl child. स्टेयर वुमेन, आईपीसी इंडियन पीनल कोड में स्टेयर करना, घूरना औरत को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया हुआ है, उतने टाइम तक आप देखते हो तो पनिशेबल ऑफेंस है। सो डू यू वांट टू स्टेयर अ वुमेन? आई डोंट वांट टू स्टेयर अ वुमेन। ओके, डू यू फील लाइक स्टेयरिंग वुमेन? आई डोंट फील लाइक स्टेयरिंग अ वुमेन। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हो। बाइट वंस नेल, तो आप देखा होगा जब लोग परेशान होते हैं तो अपने दांतों से नाखून काटने लग जाते हैं या उसको बाइट करते हैं। सो डू यू बाइट योर नेल्स? आई बाइट माई नेल, आई डोंट बाइट माई नेल। और do you have to bite your nail? Yeah, I have to bite my nail. अब स्कूल में टीचर चेक कर रहा है तो I have to bite my nail. Okay. Do you feel like biting nail? I don't feel like biting my nails. Okay. And pinch आपको पता है, ऐसा pinch करना जोर से किसी को। Okay. तो pinch, do you pinch? I don't pinch. Do you feel like pinching someone? Yeah, आप बोल सकते हो I feel like pinching someone. I don't want to pinch. आप सेंटेंसेस में इस तरह से यूज कर सकते हो। I have to pinch. Stammer का मतलब होता है हकलाना। Okay. So, do you stammer? Yeah, I stammer. I don't stammer. Okay, I feel like stammering. Next one is lisp. Lisp मतलब होता है तुतलाना, आपको पता ही है। So, do you wanna lisp? I don't wanna lisp. I feel like lisping. Okay. Pass him or her something. So, जैसे बोलते हैं pass me a glass of water, यानी आप pass करते हो, देते हो, है ना। So, do you pass him a glass of water or carrot? I don't pass him a glass of water. This is how you can, practice. देन पास स्टूल, आप डॉक्टर पर जाते हैं तो यूरिन का टेस्ट होता है, स्टूल का टेस्ट होता है, तो पास स्टूल। सो डू यू पास स्टूल एट 5? डू यू पास स्टूल एट 4? डू यू पास स्टूल रेगुलरली? ओके, आई डोंट वांट टू पास स्टूल, आई फील लाइक पासिंग स्टूल। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके, click one's finger or snap one's finger, so चुटकी बजाना। Okay, so do you feel like snapping your fingers, or do you want to click your fingers, or do you want to snap your finger?
ओके, डू यू हैव टू स्नैप योर फिंगर, तो इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं आप. सिंग ललावाइज का मतलब होता है लोरी गाना छोटे बच्चों के लिए. सो डू यू वांट टू सिंग ललावाइज? I have to sing lullabies. Okay, I don't feel like singing lullabies. Okay, trim your nails or clip your nails. So do you clip your nails? Yeah, I clip my nails. I don't clip my nails. Okay, I have to clip my nails. Okay, नाखून काटना. Okay, do you munch? आपने देखा होगा कई लोग खाते समय खूब आवाज़ करते हैं, चपट चपट करके खाते हैं. So do you munch? Yeah, I munch. I don't munch. Okay, do you slurp? और बिल्कुल आवाज़ करके कुछ लिक्विड पीते हैं, है ना, दूध हो गया, चाय हो गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते हैं. So do you slurp? Slurp. I don't slurp. Okay. Then we do have knead the dough. Knead the dough का मतलब होता है आटा गूंदना. डो गीला आटा होता है. Okay, knead मतलब गूंदना. So do you knead the dough? I knead the dough. I don't knead the dough. Do you use toothpicks? Yeah, I use toothpicks. है ना, दांतों को खाने के बाद आप टूथपिक यूज़ करते हो. So I wanna use toothpicks. Okay. Study in wee hours. Wee hours जनरली होता है रात के 12 बजे और सुबह 6 बजे से पहले का टाइम, मतलब जनरली 12 बजे का बाद टाइम. तो एग्जाम का एग्जामिनेशन आने वाले होते हैं, तो उस समय लोग ऐसा they study in wee hours. Do you feel like studying in VS? I don't feel like studying in VS. Do you have to? Yeah, I have to feel. I have to study in VS. Okay. House chores या domestic chores का मतलब होता है घरेलू काम. So do you have to do the domestic chores? Yeah, I have to do the domestic chores. I feel like doing domestic chores. Okay, fetch me a glass of water. यानी जाके खुद लेके आना, fetch करना. So do you fetch a glass of water or bucket of water? So this is how you can use. Okay, do you feel like having mangoes? और इस तरह का सेंटेंस है, मतलब खाने के लिए आपको पता ही है, have Britishers यूज़ करते हैं, take Americans यूज़ करते हैं, तो take लगाइए, have लगाइए. Piping hot is too hot, something very hot. So do you take piping hot tea? Do you take piping hot samosa? Okay, so I want actually I want to have piping hot tea or samosa, something like that you can use. So join military. Military is British accent, military is American accent, so you should remember. So do you want to join or do you want to join military? Okay, so I want to join military, and Britishers military. Okay, do you want to take liquor? So I want to take liquor. I want to have liquor in British. I don't want to have liquor. I feel like having liquor, ऐसा बोल सकते हो. Bulge मतलब होता है डकार मारना खाने के बाद जोरदार. So do you bulge after your meal? After taking your meal, तो आप बोल सकते हो yes I bulge. Okay, I don't bulge. Now कुछ वर्ड हैं जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, आप उसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन देखते हो. तो एक तो है एजुकेशन, तो TION होता है श. एडुकेशन नहीं बोलेंगे, कुछ लोग आजकल आप सुनेंगे एडुकेशन बोलते हैं, तो एडुकेशन एक्चुअली नहीं होता है, ये होता है एजुकेशन. ओके. Behind in British accent आप बोल सकते हो behind, और Australian American behind बोलते हैं. Okay. Pronouns. और next one is none. Okay, remember none. Okay, वो पहला वाला है pronouns, और यहाँ पे pronunciation TION शन. Okay, श का साउंड है. Fine. Next one है English श. Okay, SH श TION श. Okay. सिचुएशन. कुछ लोग आपने सुना होगा, जैसे मैंने आपको बोला एडुकेशन बोलते हैं, ऐसे ही सिचुएशन बोलते हैं, तो सिचुएशन नहीं बोलिए, इसको बोलिए सिचुएशन. ओके, सिचुएशन पता नहीं लोग मीन्स ऐसा बोलते बोलते ये सब ऐसा बोलने लग गए, बट दैट्स नॉट करेक्ट. ओके, ऐसे वुमन. ओके, ये पहला वाला जो है आपको WOMAN वो है वुमेन. ओके, दूसरा जो है WOMEN वो है women. ओके, तो ये कुछ प्रोनाउंसिएशन आप सुनते होंगे तो आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है. चलिए मैं कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ एट द एंड, सो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. In American English, behind. In British English, behind. In Australian English, behind. In Welsh English, behind. Of education without borders, of terrorism and war without borders. That is the prison industry that we know is failing, when we could take that money and reallocate it into education, into mental health treatment, into substance abuse treatment. And the importance of a public education system. So we have adopted these approaches, and I think the communities so that more young people see a better path for their lives. That means investing in early childhood education, job training. Any vision or transformation or education to take place within one's Realize their dream of an education. population. And it's a scary, scary situation. I want to take us back to cancer for a moment. Inside of me, that was the most dangerous thing about being in my situation. But what occurred was incredible. I had a transformational experience. Why would we want to stick with the current situation? Now, sometimes the response will be, well, what you're doing. So when you're in that right situation, it's not a question of whether you're going to find fossils. So thank you so much, and we are going to have more videos
on this channel, please do subscribe. Thanks once again, and ciao. Bye bye. Take care.